हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो लोग मेरे साथ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल की तैयारी कर रहे थे, एस ई रोल के लिए 90 डेज़ के प्लान में मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, उनको मैं डे 2 के अपडेट्स दे रहा हूँ। ठीक है। तो आज वीडियो तो मैंने कोई आपके लिए नहीं बनाई है। अभी तक की प्रोग्रेस बताता हूँ। आज डे 2 ही था। हम 31 मार्च 2024 तक तैयारी करने वाले हैं। 90 से ज़्यादा दिन है, तो इसमें 16 संडे और 7-8 दिनों की छुट्टी का बफर है। ठीक है। तो आज दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन के अंदर मैंने क्या किया, इनफैक्ट उससे भी पहले मेरे को आपको डीएसए, कोई आज जुड़ रहा है तो उसको डीएसए डेव एलएलडी कोर प्लान बता देता हूँ क्या था। एलएलडी, एचएलडी एंड कोर। तो मैंने ऐसा डिसाइड कर रखा है कि हम डीएसए भी करेंगे, डेव भी करेंगे, एलएलडी करेंगे, एचएलडी करेंगे, कोर करेंगे। डीएसए के लिए बहुत ही कम एम्बिशियस प्लान रखा है कि 75 लीड कोड के प्रॉब्लम्स, एक लिस्ट है 75 लीड कोड, बस वो लिस्ट बनाएंगे। 90 दिनों में सिर्फ 75 क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा हमने प्लान बनाया था। पर इसके बारे में प्लान के अंदर ये था, अगर ये हो गया तो फिर 150 सवाल और उठा लेंगे, वो हो गया तो और उठा लेंगे, वो हो गया तो और उठा लेंगे। इस तरह से इंक्रीमेंटल प्लान था। डेव के लिए है, मैं इसको ड्रीम एंड बिल्ड फिलॉसफी से बनाऊंगा। क्या है फिलॉसफी? वो ड्रीम एंड बिल्ड विद सुमीत वाले चैनल पे मैंने डाल रखी है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसकी समरी दे देता हूँ कि आपने अखबार पढ़ा, इंक 42 पढ़ा, आपको कोई बिजनेस नजर आया, बिजनेस में फंडिंग हुई है, आप इसकी वेबसाइट पे गए, आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन लिखा, वीडियो रिकॉर्ड करी, फाउंडर को भेजी और उसके कॉम्पिटिटर्स को भी भेजी। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आपके रिज्यूमे ज़्यादा, आपका रिज्यूमे ज़्यादा अच्छा बनने लगता है। कैसे? कैसे? देखो, आपका नेटवर्क, क्योंकि अब आप फाउंडर्स और कॉम्पिटिटर्स को कुछ रेलिवेंट बना के भेज रहे हो तो आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्गर होने की प्रॉबिलिटी होती है। हो सकता है क्योंकि आपने इतना एंटरप्राइज दिखाया तो आपको जॉब ही मिल जाए। ठीक है। तो बेस्ट केस में मैं दोबारा से एल्गोरिथम बोलता हूँ। इंक 42 हमने, सॉरी, इंक 42 पढ़ा, वहाँ पर हमें एक कोई बिजनेस दिखाई दिया, उस बिजनेस की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को विजिट किया, वहाँ पर कोई कमी दिखाई दी, उस कमी को प्लग करते हुए हमने सॉफ्टवेयर लिखा, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी, हमने उस फाउंडर को और उस सेगमेंट के जितने भी बिजनेसेस हैं उन कॉम्पिटिटर्स को भी वो वीडियो भेज दी। ठीक है। इससे क्या हो सकता है, क्योंकि आप बहुत रेलेवेंट नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, हो सकता है जॉब ना मिले पर इंटरव्यू मिल जाए, हो सकता है ना जॉब मिले ना इंटरव्यू मिले लेकिन आपको फाउंडर या बिजनेस लीडर जान जाए, नेटवर्क हो गया। हो सकता है ना जॉब मिले ना इंटरव्यू मिले ना फाउंडर घास डाले, तो आपके रिज्यूमे में रेलेवेंट प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है। इस फिलॉसफी के साथ प्रोजेक्ट बनाते हुए अगर हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो ये होता है कि आप ना उस तरह से नहीं हो कि मैं पहले जावास्क्रिप्ट सीखूंगा, मैं तो इंटरव्यू क्रैक करूंगा। ये वो वाला सीन नहीं है कि मैं जावास्क्रिप्ट में वो क्वेश्चन सीख लूँ जो पूछे जाएंगे, वैसा सीन नहीं है। या मैं पाइथन की वो क्वेश्चन सीख लूँ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसा सीन नहीं है। इसमें सिंपल है, बिल्ड, मतलब दिस इज फाइंडिंग जॉब लाइक अ फाउंडर। ठीक है। कि बिल्ड स्टफ, यू वुड बी रिस्पेक्टेड नॉट बिकॉज यू नो स्टफ, यू वुड बी रिस्पेक्टेड बिकॉज यू हैव बिल्ड सो मच स्टफ। ठीक है। तो और बिल्डिंग से लर्निंग भी पैदा होती है। आपकी नॉलेज में होल्स होंगे, आपने चीज़ बना ली, अब वो तो आपने ऐसे कुछ सीख के नहीं बनाई, जो बनाना था, बनाने वाले की चीज़ को महत्व दिया कि ये बनाना है, उस पर उसको महत्व दिया, उसको बनाने के लिए जो भी रैंडम चीज़ें सीखनी पड़ रही थी वो सीख के आपने अचीव करके दे दिया। आपकी नॉलेज में पक्का होल्स होंगे। ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिशनल इंटरव्यू में बैठोगे तो आप क्रैक नहीं करोगे, लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका ही नहीं है, ये नॉन ट्रेडिशनल तरीका है, और ये आज के टाइम पे एकदम रामबाण जैसा चलेगा, रामबाण जैसा चलेगा। ट्रेडिशनल तो सभी कर रहे हैं ना। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं क्या पूछा जा रहा है, फिर वो सीखते हैं, फिर अप्लाई करते हैं 50 जगह, फिर इंटरव्यू होता है। देखो, ट्रेडिशनल तरीका है, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, फिर हम अपने रिज्यूमे में वही दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर हमारा इंटरव्यू होता है, हमें आंका जाता है और जॉब रोल मिलता है। ये वैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। ये है, हम कस्टमर पर पहुंच रहे हैं, कंपनी को छोड़ के कस्टमर पर पहुंच रहे हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉब्लम पे सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हम नेटवर्क वीडियो रिकॉर्ड करके रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अपने को। उससे जॉब, उससे कम हुआ तो इंटरव्यू, उससे कम हुआ तो फाउंडर की तरफ से ग्रैटिट्यूड या हेलो, और मिनिमम हुआ तो आपको रिज्यूमे भारी हो गया है। ठीक है। दिस इज अ बेटर अप्रोच। डोंट लर्न स्टफ सो दैट यू कैन बिल्ड स्टफ, बिल्ड स्टफ सो दैट लर्निंग हैपन्स। ये है डीएनबी की फिलॉसफी, ड्रीम एंड बिल्ड की फिलॉसफी। पर इसमें ना आपको और मुझको सबको ऐसा बैरियर आता है, जो इसके आदी नहीं है उसको बैरियर क्या आता है, बैरियर ये आता है कि अनसर्टेनिटी का फेस करना पड़ता है। सो ड्रीम एंड बिल्ड एक्चुअली रिक्वायर्स करेज टू स्टार्ट बिल्डिंग स्टफ व्हेन यू डू नॉट नो स्टफ। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज बिकॉज यू हैव टू फेस अनसर्टेनिटी। तो वो करेज, और करेज के बाद पेशेंस, पेशेंस बिकॉज यू वुड बी स्टक एंड यू स्टिल हैव टू स्ट्राइव। ठीक है। तो ये है। नेवरदलेस, एलएलडी के लिए मेरा अपना स्टफ है, तो इसके अंदर में एलएलडी और कोर के लिए मेरे पास अपना स्टफ है। ओएस, सीक्वल और ऊप्स के लिए यहाँ पर होते हैं क्लास डायग्राम, स्कीमा डिज़ाइन, सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और केस स्टडीज़। तो इन दोनों का मेरे पास अपना स्टफ है, मैं वही आपको पढ़ाऊंगा और वही अपने लिए रिवाइज करूंगा। एच एल डी के लिए मैंने सोचा है एजुकेटिव के
3 पाथ आ रहे हैं सिस्टम डिजाइन लिखने पर, मैं वो तीनों पाथ कर लूंगा और वही आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब बताता हूं आज की प्रोग्रेस, व्हाट हैपन टुडे। टुडे आई पोस्टेड नो वीडियो, पहले येस्टरडे भी बता दें। येस्टरडे आई डिड 9 क्वेश्चंस एंड टॉट यू 7 फ्रॉम 75 लिस्ट, डीएसए से हमने अटैक करना स्टार्ट किया है, ठीक है। टुडे वॉज अ ग्रेट डे फॉर मी, बट आई डिड नॉट टीच एनीथिंग. I solved a lot of questions. I solved 24 new questions. So my question count is 33, out of which I have taught 7. So tomorrow I'll start the day with teaching you those 26 questions before I move forward. पर एक अच्छी बात बोले तो 90 डे के प्लान के अंदर डीएसए के अपने को, मैंने तो सिर्फ 75 क्वेश्चंस प्लान किए थे, मैं ऑलरेडी 33 कर गया हूँ सेकंड ही डे पर, ठीक है। मोस्ट लाइकली हम डीएसए पे ज़्यादा अचीव करेंगे, मोस्ट लाइकली अब तो समझ में आ ही गया है कि ज़्यादा अचीव करने वाले हैं। तो अब मैं डीएसए पे तभी रुकूंगा, मैं डेव के ड्रीम एंड बिल्ड पे तभी बढ़ूंगा जब मैं 75 सवाल खत्म कर दूंगा और आपको भी पढ़ा दूंगा, तभी मैं डेव की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। तो ऐसा समझो कि डीएसए पे एक टारगेट अचीव हो गया, जैसे 75 अचीव हो गया, फिर कुछ दिन हम डेव करेंगे, उसका एक टारगेट अचीव करेंगे, फिर छोटा सा एलएलडी में अचीव करेंगे, एलएलडी प्लस कोर में अचीव करेंगे, छोटा सा एचएलडी में अचीव करेंगे, एंड दैट इज हाउ द साइकिल वुड रिपीट, ठीक है। तो अभी हम अगले कुछ दिनों के क्रॉस डीएसए ही करता रहूंगा, 75 क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे तब हम डेव की तरफ बढ़ेंगे ड्रीम एंड बिल्ड फिलॉसफी के साथ। ऑलराइट, तो हमारी प्रोग्रेस ऐसी है, 2 दिन में 33 सवाल हो गए हैं, 7 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कल मैं आपको 26 पढ़ाऊंगा और कुछ नए सवाल मेरे ख्याल से नहीं हो पाएंगे, कल मैं आपको सिर्फ पढ़ा ही पाऊंगा, मेरा तीसरा सब दिन पढ़ाने के नाम जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन से सवाल है जो हमने करे हैं। तो मैं यहाँ पर हूँ अभी लीड कोड 75 के इस सवाल पर आकर रुका हूँ, पाथ सम 3 विच इज़ नॉट टू डिफिकल्ट, विच इज़ ओके इस क्वेश्चन। तो ये है मेरी लिस्ट, ठीक है, ये लीड कोड 75 के अंदर आई स्टैंड एट 33 सॉल्व्ड क्वेश्चंस। बीच सब हो गया है, बीच में आज कल की तरह कोई 2 मुश्किल सवाल भी नहीं मिले, जैसे कल तो मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और एक इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सब्सिक्वेंस में सबमिट कर दिया था, पर मैं पढ़ा नहीं पाया था, वैसा आज कोई सवाल नहीं मेरा, सारे क्वेश्चन होते चले गए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ क्यू के 2 सवाल छोड़े क्योंकि मुझे लिंक लिस्ट आसान लग रही थी, मैंने देखे ही नहीं वो क्यू के 2 सवाल, और मैं यहाँ पाथ सम 3 पर हूँ। तो कल मैं पहले आपको ये 26 सवाल पढ़ा दूँ, फिर मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा। मोस्ट लाइकली दिस इज फ्राइडे, अगर भगवान ने चाहा, मैं सोचना नहीं चाहता, आई जस्ट वॉन्ट टू प्लान द नेक्स्ट आवर, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता कि मोस्ट लाइकली तब तक ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आई डू नॉट नो नथिंग, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो कुछ फिलॉसफियाँ यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो फिलॉसफी आज जो फिलॉसफी यूज़ करी थी वो थी मोमेंटम, कि मोमेंटम बना हुआ तोड़ने की जरूरत नहीं है, इससे हट के वीडियो बनाऊंगा, मोमेंटम टूट जाएगा, मोमेंटम इज़ वेरी सेक्रेड, अब बन रहा है ना, चल रहा है, सवाल बन रहे हैं एक के बाद एक, अब मैं हट के वीडियो बनाऊंगा, फ्लो टूट जाएगा। तो मैंने आज मोमेंटम की फिलॉसफी पे काम किया, मैंने मोमेंटम टूटने नहीं दिया। दूसरी फिलॉसफी जिस पे मैंने काम किया आज वो थी ऑप्टिमाइज एनर्जी एंड नॉट टाइम। मैं दिन में थोड़ा सा थका, मैं सो गया और मैं फ्रेश होकर मैंने बहुत सारे सवाल बढ़ा दिए, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं ना कि टाइम ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जी नहीं बचाते हैं, असल में आउटपुट टाइम से नहीं एनर्जी से आता है, ठीक है। तो लेटर से दिन में अगर आप 12 घंटे काम करना चाहते हैं लेकिन आप 12 घंटे थके थके काम कर रहे हैं, इसके बजाय लेटर से आप 6 घंटे सो गए या 3 घंटे सो गए और आप एकदम फ्रेश हो गए, तो 9 घंटे में फाड़ दोगे आप। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमाइज एनर्जी एंड नॉट टाइम, ठीक है। कभी भी थक गए हो, सुबह अगर शरीर कह रहा है और सो लो तो सो लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में अगर शरीर कह रहा है सो लो तो सो लो, पर इस समय मैंने एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या की, मोबाइल साइड में पटक दिया, सोने से पहले साइड में पटक दिया, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं लेटा हूँ रील देख रहा हूँ ये इस उम्मीद में कि थोड़ी देर बाद थकावट उतर जाएगी, काम करूंगा। बिंदास सो जाओ ना, फोन को पटको, बिंदास जाके सो जाओ, मैं सो गया बीच में जाके, सवाल बन गए ज़्यादा, ठीक है। तो अब कल मैं क्या प्लान करूंगा, कल भैया डीएसए पहले आपको, मैं जो 33 पे पहुंच गया हूँ आपको 7 पढ़ाए हैं, पहले आपको मैं 26 पढ़ा दूँ, फिर मैं डीएसए ही आगे बढ़ूंगा, मैं 75 को अचीव करना चाहता हूँ। फिर एक बार ये हो जाए, यस्टरडे नहीं टुमारो है भैया, पास्ट में जा रहे हैं हम, ठीक है। फिर एक बार ये 75 हो जाए, 5-6 दिन 7-8 दिन, कुछ मैं जानता नहीं उसमें, जितने में भी हो जाए, उसके बाद डेव को ड्रीम एंड बिल्ड से करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम एलएलडी की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम एचएलडी की तरफ बढ़ेंगे, फिर दोबारा से साइकिल को इटरेट मारेंगे। ऑलराइट, तो आई विल कॉल इट अ स्ट्रॉन्ग डे ओवरऑल। मिलते हैं कल। अच्छा, जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको बतानी है। हाँ, कुछ मेडिटेशंस हैं जो मैं, एक चैनल है सुमित फॉर 11th-12th मेडिटेशन, मैं वहाँ डालता हूँ, आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जो ड्रीम एंड बिल्ड वाला काम करूँगा वो ड्रीम एंड बिल्ड चैनल पे करूँगा। एक और चैनल है जिसका नाम सिर्फ सुमित मलिक है, उसका हैंडल है @Sumit1188, वहाँ पर मैं ना डेली जर्नल लिख रहा हूँ, डेली जर्नल बनाता हूँ, सुबह सुबह दिन की स्टार्ट करता हूँ वहाँ पे जर्नल डाल के कि कल कैसा रहा, आज क्या करना चाहता हूँ। मे बी शुड चेक दैट आउट, आपको फील आएगी अगर आप देखोगे, तो आपका भी मेरे साथ फ्लो बन जाएगा। कमेंट्स करके आप बता सकते हो कल आपका कैसा रहा, आज क्या प्लान कर रहे हो, साथ करते हैं इसको, ठीक है, फोड़ते हैं। लास्ट थिंग्स,
जो बहुत ज़रूरी है वो भी बताना। यार ये कॉलेज है स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मुझे लगता है बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है। अगर आपको कोई कज़न है या छोटा भाई है या सिबलिंग है, बहन है, कुछ भी है, तो उनको ये कॉलेज आप ज़रूर कंसिडर करने के लिए कहिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ 5 कारण जिसकी वजह से मुझे बहुत ऑसम लगता है। एडमिशन इस टाइम पे ऑन है, जेई के बेसिस पे एडमिशन नहीं है। इसका एडमिशन जेई के बेसिस पे नहीं है, इसका एडमिशन का अपना इंटरेस्ट टेस्ट होता है। अब एप्लीकेशन की फीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है। और ये क्यों बहुत ही अमेजिंग है, देखो नॉर्मल कॉलेज के अंदर आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं यार। देखो जो करिकुलम होता है कितना होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस 50-50 होता है, आधा कंप्यूटर साइंस आधा नॉन कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे सारा का सारा करिकुलम कंप्यूटर साइंस ही है, ठीक है। जनरली हमारी फाइट क्या होती है कि कॉलेज से जान बचे तो यूट्यूब से या किसी कोचिंग से हम प्रोग्रामिंग की पढ़ाई कर लें, ये हमारी जनरली फाइट होती है। तो उसके लिए स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में ये फाइट नहीं है, आप पूरा दिन ही पढ़ रहे हो और जो आपको पढ़ना है। फिर हमारे टीचर जो कॉलेज वाले होते हैं जनरली पीएचडीज होते हैं, यहाँ पर टीचर पीएचडीज नहीं है। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो आपके प्रोग्रामर्स ही हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट अमेजन गूगल में काम करके आ चुके हैं। तो जो आप टाइम कॉलेज से टाइम बचा कर किसी और से पढ़ा करते थे वो वही पढ़ा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये दूसरी चीज़ की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन इज बैंगलोर। फिर ना नेटवर्क बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो जो प्रोमोटर्स है, मेरे पास जैसा नेटवर्क कभी भी नहीं था, तो लेकिन यहाँ पर जो प्रोमोटर्स हैं वो सिकोया और टाइगर ग्लोबल हैं। देश में 110 यूनिकॉर्न है, 60 में इन्वेस्टेड हैं ये लोग। तो जो फाउंडर से ट्रीट होती है तो सारे फाउंडर इकट्ठे होते हैं कि ये 60 यूनिकॉर्न के जिसमें सिकोया और टाइगर ग्लोबल ने पैसा डाल रखा है, वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में बात करते हैं। तो कोई भी ट्रेंड चल रहा है जॉब का, वो सारी न्यूज़ एसएसटी तक पहुंचती है। सो दैट इज अनदर रीजन फॉर बिकॉज ऑफ विच इट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। एंड फाइनल थिंग जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट, कल्चर। जिस कॉलेज में देखो हमारे कॉलेज जो थे उसमें मैकेनिकल भी था, सिविल भी था, केमिकल भी था, तो कल्चर भी ऐसी डाइवर्सिटी थी, सब तरह के बंदे थे। लेकिन यहाँ पर कल्चर क्या है, सारे सारे कोडर और सारे इन इंस्ट्रक्टरों से मिल रहे जो माइक्रोसॉफ्ट अमेजन गूगल वाले, करिकुलम सारा कंप्यूटर साइंस। डे 1 से बच्चा कोड सेट में घुस जा रहा है, ठीक है। ये बच्चे बहुत फोड़ेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है कि बच्चे बहुत फोड़ेंगे। अगर आपको कोई सिबलिंग है जो अभी यंग है तो आप स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को जरूर कंसिडर करने के लिए कहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से आप जाकर अप्लाई करिए, तो हमारे वाला एक्सपेरिमेंट भी चलता रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, लेट अस सी यू टुमारो। बाय बाय, गुड नाइट।